हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे आपके कथा लेखनम। ध्यान रखिए, आपकी कथा आएगी लेकिन आपकी बुक में सिर्फ दो ही कथाएं हैं, इसलिए आपको दोनों पढ़ लेनी है, ठीक है ना। उन दोनों में से कोई आपको एक लिखनी आ सकती है या दोनों ऑप्शन में दे देंगे, ठीक है ना। तो ये दोनों आपको आनी चाहिए। अगर आपको ये कथाएं आती है तो अच्छी बात है, आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये शॉर्ट में मैं पूरी कर देता हूँ जिससे आपकी कहानी दिमाग में बैठ जाएगी, आप एग्जाम में भूलोगे नहीं, ठीक है ना। बाकी सारी वीडियोस अपलोडेड हैं चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं, पहले ही अपना बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, एक वन में खरन खर नाम का शेर होता है, बहुत भूखा होता है, इधर उधर घूमता, कुछ दिखाई नहीं देता। तभी उसको क्या, एक गुफा दिखाई देती है। उसने सोचा पक्का यहाँ कोई रहता होगा, ऐसा करके वो गुफा में चला जाता है। फिर क्या होता है, गुफा में शाम के टाइम गुफा का स्वामी आता है जिसका नाम होता है दधीपुछ। ये शियार होता है, ये आ गया। इसने शेर के पैरों के निशान अंदर जाते हुए देखे लेकिन बाहर आते हुए नहीं देखे। इसने सोचा पक्का ही शेर अंदर है, तो उसने दिमाग लगाया, उसने सोचा मौत तो आ गई, फिर भी उसने सोचा और दिमाग लगा कि आवाज़ लगाई बाहर से ही कि एक गुफा, रोज़ तो तू मुझे पुकारती है, आज पुकारेगी नहीं क्या, ऐसे पूछा। तो शेर ने सोचा शायद ये गुफा इसको बुलाती हो, ठीक है ना, लेकिन आज मेरे डर के कारण ये शांत है, इसलिए शेर ने आवाज़ लगा दी, ठीक है ना। शेर ने आवाज़ लगाई, जो ही शेर गुर्राया तो उसकी प्रतिध्वनि से सारी गर्जमान हुआ, शियार वहाँ से भाग गया और आसपास के जितने भी पशु पक्षी थे सभी भयभीत हो गए, ठीक है ना। तो इसका सार क्या निकला, जो व्यक्ति विपत्ति आने पर सोच समझकर काम करता है वही शोभा पाता है, ठीक है ना। सोच समझकर किया गया कार्य आपको कभी दुख का भागी नहीं बनाएगा, ठीक है। और शियार ने क्या कहा कि इस वन में मैं बुढ़ा हो गया परंतु मैंने गुफा की आवाज़ कभी नहीं सुनी। ये कहानी है, ठीक है, ऐसे ही आपको अपनी परीक्षा में लिख देनी है। एक और कहानी है, अगर ये नहीं पढ़ी हुई तो ये भी शॉर्ट में सुन लीजिए किस प्रकार की है, ठीक है ना। कंट के नेव कंटकम, कांटा ही कांटे को निकालता है। इसमें क्या होता है, एक चंचल नाम का बहेलिया यानी शिकारी होता है, ठीक है। ये पशु पक्षियों को पकड़कर उनको बेचकर या मारकर अपनी आजीविका चलाता है। इसने एक दिन जाल बिछाया, जाल में क्या हुआ, दुर्भाग्यपूर्ण एक बाघ फंस गया, ठीक है। अब बाघ फंस गया तो जब ये शिकारी वापस आया घर जाकर तो उसने देखा शेर फंसा हुआ था। शेर ने निवेदन किया कि हे मनुष्य, मुझे बाहर निकालो, मैं प्यासा हूँ, मेरी प्यास बुझाओ और बाहर निकालो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तो आदमी को दया आ गई, उसने कहा ठीक है निकाल देता हूँ। शेर को बाहर निकाला। तभी शेर ने कहा कि बाघ ने कहा कि मुझे प्यास लगी है, मेरी प्यास शांत करो। तभी पानी लेकर जो शिकारी होता है उसकी प्यास भी शांत कर देता है। फिर वो कहता है कि अब मुझे भूख लगी है। तो उसने कहा कि तो क्या तुम मुझे खाओगे, ऐसा शिकारी ने पूछा। बहेलिया यानी होता है शिकारी। तो शेर ने कहा हाँ, बाघ ने कहा हाँ मैं खाऊंगा। लेकिन तभी बाघ कहता है कि अरे मूर्ख, भूख के लिए कोई अकार्य नहीं होता, भूख लगी होती तो खाना ही पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि सभी आदमी क्या अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं, ठीक है ना। तभी इसने अपने पूछा, जो चंचल था ना, इसने वृक्ष से जाकर पूछा और नदी के जल से पूछा, पेड़ों से पूछा, सभी से पूछा। सब ने कहा सभी अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। वृक्ष ने कहा कि लोग मेरा फल खाते हैं, विश्राम करते हैं, फिर भी मुझे कुल्हाड़ी से काटते हैं। तभी नज़दीक में एक लोमड़ी बैठी थी, ठीक है। लोमड़ी से जाकर इस आदमी ने पूरी कहानी सुनाई। तब लोमड़ी ने कहा ठीक है मैं बताती हूँ। उसने कहा, बाघ से कहा कि बाघ राजा आप वापस बताइए कि किस प्रकार आप फंसे थे। तो वापस पूरा वृतांत बताने के लिए जैसे ही बाघ बताता है उस पर जाल डाला जाता है, जाल में बाघ है, जाल में फंस जाता है और जाल में फंसने के बाद वापस बाहर नहीं निकल पाता है। और लोमड़ी ने बाघ से कहा, यही सही कहा है किसी ने कि सभी स्वार्थ में ही निहित है, मतलब स्वार्थ सबके लिए स्वार्थ है, सभी स्वार्थ की जिंदगी जी रहे हैं, ठीक है। ये दोनों कथाएं हैं, ये दोनों आपको अपने शब्दों में लिखनी है, इतनी बड़ी लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इतना बड़ा तो स्पेस भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसको शॉर्ट में कैसे लिखोगे वही आपको सोच समझ के लिखना है, ठीक है ना। तो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद जय भारत।